आज तक के सास बहू और बेटे के इस लाइव सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो जिद है, सबसे पहले जिद की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्टर साहब से, जो इस नाव के मेन मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि ये किस तरह की जिद है, और इस शो के रूप में एक आर्मी बैकग्राउंड को दिखाना और उस जज्बे को एक शो के माध्यम से सबके सामने रखना कितनी बड़ी जिद थी आपकी? ये सवाल अनुराग भाई, मैं पहले आपको बता दूं, हमारे डायरेक्टर जो है वो नहीं आए हैं, बट हमारे जो डायरेक्टर हैं हमारे, जैसे आपने बोला शब्द मुखिया, कुछ और शब्द आप कंसल्टेंट भी बोल सकते हैं, हमारे गाइड, हमारे फादर फिगर, who needs no introduction is Colonel Gehlot, Ashok Gehlot. I'm sure you know about sir. So he right now, I mean, you can address your all your important questions to him. Arjun also is with sir. Let me introduce you. Let me take this opportunity that Arjun himself is from the armed forces. He's an ex special forces from the special forces. And Joy, who is on your extreme right. Joyda is the writer and one of the creators of this story and a very, very integral part of Zid. And I am playing Major Deep Singh Sengar. And so, before we get confused, now you know who's doing what. Yes. तो पहले जहाँ से शुरुआत की है, तो ऐसे शुरुआत करते हैं। बताइए किस तरह का शो होगा और इसमें किस तरह का जज्बा होगा जो ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है, बताइए। So it's a human story. But sorry, Amit, you're taking it? No, please go ahead. It's actually it's a totally a human story. It's a story of someone who says, "I never give up." Now, though it's said from the point of view of one person, Major Dipender Singh Sengar, it's actually about the armed forces. It's about each and every member of the armed forces, Indian armed forces, who I think has a similar kind of jazba. And I think if we are trying to capture that overall in Jeet Ki Zid, where it's a human story of someone of passion, of determination, of never giving up. And that's what you're going to see in Jeet Ki Zid. Someone who never gives up, no matter what are the odds, no matter what the odds against you. Right. तो अमित, बहुत दिनों बाद वर्दी पहनने का मौका मिल रहा है। एक वर्दी जब इंडियन आर्मी की हो या सेना से जुड़ी हुई हो, वो जब बदन पर आती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अभी हम अर्जुन से भी बात करेंगे आगे। तो अभी किस तरह का किरदार है आपका इस शो में, और क्या क्या बारीकियां उसमें आपने नोटिस की है? अनुराग भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला और हम सबको यहाँ लेके आए, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अपने पैशन प्रोजेक्ट जिद के बारे में आपके थ्रू आज तक के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस चर्चा को लेकर। सो पहले तो चीज, जो आप जज्बे की बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है, जब आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या स्पेशल फोर्सेस या इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जज्बे से भी कुछ ज्यादा होता है, उसके लिए एक शब्द ढूंढना पड़ेगा, एंड मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, और कि मुझे इस तरह का रोल मिला, जो कि एक हमारे रियल हीरो मेजर दीप सिंह सेंगर की कहानी है। और उनकी, जैसे कि जॉयदा ने कहा, कि हमने उनकी लाइफ को चेस किया है, क्योंकि उनकी लाइफ में एक बहुत नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड, और हमें सबको लगा कि इनकी जो कहानी है वो दुनिया तक दिखानी चाहिए। मैं एक्चुअली एक और पहलू बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड मेरा ये मानना है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कोई भी आप कहानी उठा लीजिए, इट्स अ टेक्स्ट बुक, इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीबडी, एंड दिस इज वन सच स्टोरी। एंड सो उसी कहानी को लेके आ रहे हैं, एंड हमारे साथ अशोक सर, कर्नल अशोक गहलोत एंड अर्जुन, दे वर विद अस टू गाइड। एंड जैसे कि हम लोग जज्बे और जिद की बात कर रहे हैं, एक और जिद थी, एंड जॉयदा एंड विल आल्सो एग्री दैट, एंड अशोक सर एंड अर्जुन, की हमारी जिद थी कि इस बार हम और अटेंटिव रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि हम इंडियन आर्मी दिखा रहे हैं, हम रेल मिशन दिखा रहे हैं, हम कारगिल दिखा रहे हैं कि उस वक्त लोग कैसे चलते थे, कैसे कम्युनिकेशन होता है, किस तरह की ड्रिल
या किस तरह की वेपनरी या मूवमेंट चेंज होती है डिपेंडिंग वेदर व्हेन यू आर एट द क्रॉस लाइन विद द एनिमी, व्हेन यू आर रेस्क्यूइंग सिविलियंस। एंड ये भी एक जिद थी कि इसको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हम लोग करेंगे, एंड जिसमें अशोक सर का बहुत 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 योगदान रहा है। ही इज बीन द, यू कैन से द मास्टर, एंड I'm sure you'll have better answers and more knowledge and more insightful data about things when you talk to them. अभी जब भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, इंडियन आर्मी की बात कही जाए तो कई फिल्में बनी हैं, कई शोज बने हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा 15 अगस्त या 26 जनवरी के आसपास ही देखते हैं टीवी पे या सिनेमा घरों पे जब भी वो दोबारा लगाई जाती है, तो जज्बे की कोई कमी नहीं होती। और मैं आपके शो का नाम गा रहा हूँ तो पूरी तरह से फिट बैठता है, जीत की जिद। क्योंकि ये जिद अगर नहीं होती तो आर्मी के छत्र छाया में हमें जिस तरह से जीना है उसमें बड़ी मुश्किलात आ जाते हैं और हम बॉर्डर से लेकर अपने घर तक असुरक्षित होते हैं। इस चीज की जिम्मेदारी होती है इंडियन आर्मी की, और उन्हीं लोकेशन पे उन्हीं के बीच आपने काम किया है। और जैसे कि अर्जुन जी हैं तो ये भी आपके साथ रहे, तो कभी जब बैठ के इनसे बात होती होगी तो कभी उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए आपसे? एक्चुअली मैं वो एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने शेयर किए वो मैं तो नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो बहुत पर्सनल और प्राइवेट चीजें हैं। बट आई थिंक मैं अगेन मेरी वन ऑफ द आप हर एक कहानी से एक आपकी हाईलाइट होती है कि भाई मुझे वन ऑफ द हाईलाइट्स फॉर मी मेकिंग जिद वाज एक्चुअली नोइंग अशोक सर एंड अर्जुन। मेरा दोनों के साथ एक अलग संबंध है, सर के साथ एक बाप बेटे जैसा है, एक टीचर जैसा है, एक मेंटोर जैसा है। अर्जुन से मेरी बहुत दोस्ती है, एक मेरे भाई बिल्कुल भाई जैसा है। एंड आई लुक अप टू अर्जुन, जो उसकी अर्जुन की इंटेग्रिटी है, जो अर्जुन की मेंटल फिटनेस है, जो उसका हार्ट है, एंड मैं लुक अप टू करता हूँ उसको। एंड जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक एसएफ स्पेशल फोर्सेस से आया, वो उनकी पर्सनालिटी में, उनके काम में, उनके बिहेवियर में दिखता है। और हम लोग सीन्स से पहले, मुझे नहीं पता ये अशोक सर जान पूछ के करते थे या मुझे पता है कि मुझे बहुत पसंद करते थे और मुझे काफी कहानियां सिखाते थे। बट कई बार क्या होता था, सीन से पहले वो ऐसी चीज सुना देते थे, ऐसा कोई रेयर चीज जो उनके साथ, ऐसा कोई हादसा, ऐसे कोई इवेंट्स हैं जो पब्लिक फोरम पे नहीं बता सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। एंड मैं चार्ज अप हो जाता था कि यार ये सीन में और रेल हो जाता था, गन को और तैनात हो जाता था। एंड बहुत सी कहानियां, अर्जुन की भी बहुत कहानियां हैं। एंड यही है यार, आई जस्ट थिंक दैट हमें ये कहानियां नहीं पता चलती हैं। इंडिया में अभी भी कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हमारी भी स्पेशल फोर्सेस, हमें लगता है कि सिर्फ अमेरिकन मरीन्स हैं। अमेरिका में इतनी उन्होंने पिक्चरें बना दी मरीन्स के बारे में कि उनको जब भी मरीन या स्पेशल फोर्सेस का नाम लिया जाए तो लोगों को लगता है कि सिर्फ अमेरिका में। हमारी भी स्पेशल फोर्सेस और हमारी स्पेशल फोर्सेस भी दुनिया की बेस्ट है। And we have two great ex-special forces, personnel and soldiers right in front of us. So I think one of the highest point also filming was their story. And कई बार तो जब story नहीं होती तो मैं अर्जुन को एकदम छेड़ देता, अर्जुन यार कुछ सुनाओ यार, please कुछ सुनाओ यार, and then Arjun being diplomatic because they can't share everything because of the life they've led. It's everything is very very high secret. But I'm very thankful to them for what they have contributed to Zid, and for the time that I've had with them. ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि एक ही विंडो में हमारे साथ रील और रियल हीरोज दोनों बैठे हुए हैं। तो चलिए हम अब रियल हीरोज की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अर्जुन, आप ये बताइए कि पर्दे पर आर्मी की, इंडियन आर्मी की, स्पेशल फोर्सेस पे जब भी फिल्में बनती हैं सब्जेक्ट पे, जो दिखाया जाता है, जो संघर्ष, जो स्ट्रगल और जो जोश दिखाया जाता है, जैसे अभी हाल ही में उरी की फिल्म आई थी, काफी सक्सेसफुल रही और काफी उसे देखकर जो भी थिएटर से बाहर निकल रहा है तो उसके अंदर एक हाई जोश था। तो कितना डिफरेंट है रियल पर्दे का, रियल जो जज्बात पर। तो बिल्कुल जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर फौज के ऊपर फिल्म बनाता है या स्पेशल फोर्स के ऊपर फिल्म बनाता है, उसके नेक
बड़े ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं कि हमको बिल्कुल सही तरीके से डिपिक्ट करना है। ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें स्क्रीन पे बढ़ चढ़ के दिखता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये कोशिश करते हैं दिखाने की बिल्कुल सही होती है। मुझे फिर भी लगता है कि थोड़ा शायद रिसर्च की जरूरत है हिंदुस्तानी मीडिया में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्मी को लेके। लेकिन जिद के दौरान मेरे को लगता है हम एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इट इज जस्ट प्रॉब्ली जस्ट स्टार्ट, लेकिन काफी सिमिलैरिटी है जो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पोर्ट्रे करना चाहती है और जो हम दिखाना चाहते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से खासकर जीत की जिद के बाद हमें एक अच्छा एक एग्जाम्पल मिलेगा आगे बढ़ने की। बिल्कुल सही। आप एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा रहे हैं, तो ये बताइए कि कितना मुश्किल है सरवाइव करना। हम देखते हैं कि आजकल मीडिया के माध्यम से ग्लेशियर पे लोग जाके ड्यूटीज कर रहे हैं, रेगिस्तान पे ड्यूटीज कर रहे हैं, वो सब तो हम देख पाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे पहलू हैं शायद उन पर उनको पिक्चराइज कर पाना मुश्किल है, शायद उनको सब्जेक्टिव लेकर आना बड़ा मुश्किल है। उस पर आपकी क्या राय है? मैं कहता हूँ कि आई थिंक हमारे इमेजिनेशन से बाहर है कि कितना मुश्किल होता है सर्वाइव करना। मैं आपको शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ कि स्पेशल फोर्सेस या बाकी फौज की जो सेना है जो हम भी उसका हिस्सा है, कि बहुत मुश्किल इलाकों में काम करती हैं, अपनी फैमिली से दूर रहती हैं, लेकिन फिर भी डटकर लगी रहती हैं। लेकिन स्पेशल फोर्सेस में जब मैं शुरू में आया था, मेरे को लोगों ने बताया था कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्ट आप जी जान लगा के कर लोगे, लेकिन सर्वाइव करना उससे ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज स्पेशल फोर्सेस में सर्वाइवल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू मेंटेन योर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस एट ऑल टाइम्स। अब थोड़ी सी भी चूक हो तो बहुत लोगों की जान जा सकती है और आपका जो मिशन है उसको आप रिस्क पे ला सकते हैं। इसलिए सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए आपको एक्चुअली मेंटल प्रिपरेशन और एक किस्म का इंसान जो होता है वो बनना बहुत जरूरी है, मेंटली टफ, और आपके अंदर एक फिजिकल किस्म की एंड्योरेंस होना लॉन्ग टाइम के लिए बहुत जरूरी है। अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सिनेमा और रियल में क्या फर्क है? और जब भी हम इस सब्जेक्ट पे कोई शो बनाते हैं तो क्या चीजें दिमाग में रखते हैं, और आपसे क्या इनपुट लिए गए इस शो के लिए? तो जब हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े शुरू में फ्रेश लाइन फिल्म्स के साथ आकाश और अर्नव जॉय सेनगुप्ता से हमारी डिस्कशन हुई, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्पेशल फोर्सेस के बारे में यहाँ पर हमने अपनी ज़िंदगी निकाली है और इन किरदार को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमें विश्वास था कि शायद हम कुछ वास्तविकता ला पाएंगे शो के अंदर। और जब हम शूट के लिए चले गए, लगातार हमने ये देखा कि हमारे को काम करने की काफ़ी आज़ादी थी और जो टीम के मेंबर थे वो एकजुट होकर उसी दिशा में चलने को तैयार थे, यानी कि मुश्किल कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार थे, नॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड विच एक्चुअली इज देयर ऑन ग्राउंड। सो पूरा जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आप 8 या 9 एपिसोड या 10 वेब सीरीज के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद दिखानी भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें लगा कि वास्तविकता हमने दिखाने की कोशिश करी है जहाँ तक हो सका है हमारे से। अमित, आप ये बताइए कि अब थोड़ा सा रोल के आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, कहानी तो नहीं आप रिवील करिए, लेकिन इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? जोश तो होगा, देशभक्ति कूट क्योंकि वो जिद तो है ही है जीत की। इसके अलावा हम इंडिया जो स्पेशल फोर्स है आर्मी का कौन सा पहलू है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा? आपके लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग था उसे फिल्माना। और अनुराग भाई आप भूल गए, और ढेर सारा जज्बा। So, एक पहलू है जिसके बारे में अभी हमने नहीं बात की है। सो जाहिर सी बात है कि स्पेशल फोर्सेस में थे तो उसके बारे में दिखाया है। जैसे कि अर्जुन ने कहा, मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ और हम भी काफी इस बारे में बात करते थे कि एक फर्स्ट स्टेप है। This is, I think, it will be the first step, and I'm very sure about it, towards making and projecting and telling stories from the Indian Armed Forces in a more detailed, in a more researched and manner, you know. एक फर्स्ट स्टेप है, अभी भी बहुत दूर है। हमने पूरा प्रयास किया है, बट ये अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि इसके आगे we have to get better in portraying the Indian Armed Forces and showing the valor and the quality, you know, has to be more authentic and more rare. Coming back आपके प्रश्न पे, एक चीज है जो उसके बारे में हमने अभी बात नहीं की है कि दीप सिंह सेंगर की लाइफ में
और बाकी जो इतने ढेर सारे सोल्जर्स हैं, जब वो वॉर पे जाते हैं, मिशंस पे जाते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, फौज के सारे हमारी जो पूरी सेना है, उनके परिवार जने जो होते हैं वो क्या करते हैं. So it's also about the army behind the army. How they support them. कैसे उनकी wives, उनके बच्चे, उनके माँ बाप कैसे उनका भी इंतजार करते हैं. वो भी मिशन पे ही रहते हैं एक तरीके से, कि कब ये लोग वापस आएंगे. So ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. दीप सिंह सेंगर, मेजर दीप सिंह सेंगर, एक कारगिल वॉर में उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी, जिसके पश्चात वो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो व्हील चेयर में होते हैं. किस तरह उनकी लाइफ में एक इतने बड़े सोल्जर, इतने फिट सोल्जर की लाइफ में एक नया चैलेंज आता है, एक नई जिद आती है. कैसे बाकी लोगों की जिद इनकी जिद से कैसे टकराती है, और आगे लाइफ में क्या होता है, कैसी संघर्षें आती हैं, कैसी मुश्किलें आती हैं उनके साथ. कभी ये कैसे गिरते हैं, खड़े होते हैं, कैसे रुकते हैं, कैसे फिर से चलते हैं. ये सब भी एक बहुत बहुत बड़ा पहलू है जिद में, जो आपको 22 जनवरी को Z5 पे 7 एपिसोड्स में दिखाया जाएगा. जी बिल्कुल सही. And if I can add to that, add to what Amit just said, I think we're also going to see a lot of we've tried to look, the SF guys go through a lot of training, which is when we were doing the research, the kind of things Arjun and Sir told us, believe you me, just listening to them, we were scared. Okay, so we couldn't obviously match up to that, but we tried to catch a glimpse. We get to see small snippets of, always we get to see US Army doing all those things. We have tried to capture small snippets of what actually goes through in making these guys and why these guys are the best of the best in the world. मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हमने मैं पर्सनली एज एन एक्टर, मैंने जायदा और अर्जुन और सर को भी ये बोला है कि अगर हम और मैं 0.0001% भी अगर हम सक्सेसफुल हो गए दिखाने में, that is also a lot, that is a lot, and I hope हम कामयाब हो. I'm sure आप देखेंगे, and viewers से गुजारिश है मेरी कि कि ये सीरीज देखें, and मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपको एक प्रोत्साहन देगी, एक encouragement देगी, एक आपकी जो भी जिद है लाइफ में उसमें एक नई कड़ी जरूर देगी, एक नया डायमेंशन देगी, आपको हौसला देगी, आपको जज्बा देगी. एंड इससे ज्यादा हमें खुशी नहीं हो सकती. कई चीजें होती हैं अनुराग भाई, हम एज एन एक्टर करते हैं, हम पिक्चर करते हैं अपनी कला दिखाने के लिए, पिक्चर को हिट कराने के लिए, उससे अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, और बड़ी फिल्म मिलने के लिए. वो एक सर्कल है, एक लालच है, ग्रीड है, एक होप है, एक नीड है, जिसमें कुछ गलत नहीं है. बट ये मैं बोल सकता हूँ हम सब के लिए, जो यहाँ पे जो लोग आए हैं और जो इम्पोर्टेंट जो लोग हैं जो इस वक्त इस चैट में नहीं है, हमारे लिए ये एक फिल्म नहीं है, एक सीरीज नहीं है, एक काम नहीं है कि भाई हमें एक फीस मिलेगी और हम इसको करके आगे बढ़ेंगे. हमारी जो अटैचमेंट है इस कहानी से, जो इंडियन आर्म फोर्सेस की कहानी है, मेजर दीप सिंह सेंगर और उनकी वाइफ जया सेंगर की कहानी है, जो चौधरी का कैरेक्टर जो है, जो SF ट्रेनर हैं, उनकी कहानी. हम इस कहानी से बहुत जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस वक्त दुनिया में, हिंदुस्तान में जो एक मेंटल हेल्थ, एक मनस्थिति और एक सोच और एक तरह का जो संघर्ष चल रहा है, एक तरह की जो मायूसी है, एक तरीके का जो एक हिचकिचाहट, एक रुकावट लोगों के जहन में, उनके लाइफ में आ गई है. मैं आशा करता हूँ, हम सब ये आशा करते हैं कि इसको देख के आपको एक नई होप मिले, क्योंकि हमने यही सोच के ये फिल्म बनाई है. दिस इज वेरी वेरी स्पेशल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. Exactly. And one more point. So one more point. Whatever we could achieve to show that in the training part, it's actually very gruesome, the training. 3 people played a very important role in that. Arjun, Sir, and Amit. We had to make it as real as possible, and believe you me, and this is something I'm going to say to all the meetings, we pushed him and we had to stop him. He was going beyond what we are demanding from him. So each and everything has been done by him and there was nothing. He won't allow us to cheat on anything, अनुराग भाई, मैं एक्चुअली मुझे एक हादसा याद आ रहा है, मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ.
प्लीज जॉयदा बहुत जॉयदा इज वेरी काइंड, बट आप अशोक सर और अर्जुन के साथ 10 मिनट खड़े होंगे, आप भी बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें करने लग जाएंगे जो आपने जिंदगी में नहीं की। आपको इतनी एनर्जी है सर में और अर्जुन में, इतनी इंसानियत है, इतनी अच्छाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बट एक मैं वाक्य बताना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्वर्सेशन बहुत इंटेंस हो गई है, तो व्यूअर्स के लिए थोड़ा एक थोड़ा ट्रिविया मोमेंट। हम जैसे ही सीन खत्म करते थे और अर्जुन का ये बड़प्पन है कि कभी कभी आपको शॉट्स देखेंगे जिसमें आप मुझे नहीं और किसी और को देख रहे हैं, वो जो किसी और है वो अर्जुन है, you know, so he's made the frames look more real, and I'm very grateful and thankful for that, Arjun bhai. You know, you're very generous and you're a great man. I look up to you. So हम और अर्जुन क्या, हम लोग क्योंकि सीन में होते थे तो अब जाहिर सी बात है जब कट होता है तो सबसे पहले तो आपस को देखते थे, हम लोग आपस में देखते थे तो हमें पता चल जाता था कि तो हम वही बोल देते एक और कर रहे हैं क्योंकि हम खुश नहीं है। मेरे लिए तो क्या था कि ये खुश नहीं है, अर्जुन खुश नहीं है तो मतलब गलत है। कई बार हमें लगता था कि अच्छा किया है, ठीक किया है, तो हम अगर जो विलेज होता है ना, जो मॉनिटर का विलेज बोलते हैं उसको, कि जहाँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब खड़े होते हैं, वहां से मतलब समझ लीजिए सेंटर, समझ लीजिए साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है, और वहां से आती है पर्ची की भाई ठीक है। हाँ, वहाँ हम लोग दूर से अशोक सर को देखते थे और अशोक सर का अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं है या सर नीचे या हमारी मतलब गड़बड़ है। कभी पास में होते तो जाते तो, एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी हड्डियां तुड़वाने के बाद, ऊपर नीचे भागने के बाद, खरोचे के बाद हमें सर से 99 मिले, और जब सर से 99 मिलते थे हमें, मैं तो और अर्जुन हम लोग काजू बर्फी मंगवाते थे 1 किलो, और उसमें तो 200 ग्राम तो हम दोनों ही खा जाते थे कि सर ने 99 दिया, मतलब समझ लो आपने लाइफ में कुछ सही किया। सेट है, सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि दुश्मनों का सामना करना और एक कैमरे का सामना करना, उससे रूबरू होना, ये कैमरे से एनकाउंटर कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मुझे पता नहीं, हंस रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे जवाब होने वाला है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरे लिए तो बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। मैं कहूँगा ऑपरेशन करना, ऑपरेशन इलाकों में हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ज्यादा आसान था कैमरा के सामने। It was a great experience, मैं बहुत सीखा हूँ। इनफैक्ट मैंने काफी बार बताया है इनको सेट पे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को और अमित को, कि जब हम रिहर्सल करते हैं फौज में, हर चीज की रिहर्सल करते हैं, 1000 बार करते हैं, और हम बिलीव करते हैं कि हम एक एक्चुअल सिचुएशन में हैं। हम कभी नहीं बिलीव करते कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे आसपास कोई खतरा नहीं। तो उसी हिसाब से जब हम कैमरा के सामने भी आते हैं, हम एक रिहर्सल कर रहे हैं, और वो रिहर्सल जब हम असलियत में करते हैं तो वो दिखाता है हमें कि भाई यस, एक्चुअल सही काम कर रहे हैं। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था कैमरा के सामने। बट अदरवाइज आई वुड से फॉर अस इट इज अ वेरी न्यू थिंग कैमरा, बट यस डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी एबल टू डू इवन बेटर ऑन द कैमरा इन टाइम्स टू कम। अमित, आप ये बताइए कि अब 26 जनवरी भी है, आर्मी डे भी है, क्या कहना चाहेंगे देश को? क्योंकि अभी आपके जब आप शो के जरिए नजर आएंगे तो वर्दी होगी, तो उस जज्बे के साथ क्या कहना चाहेंगे देश की आवाम को, जिद के साथ? यही कहूंगा देश को कि ये देश महान था, महान है और महान रहेगा। एक चीज है जो हमें, हमारी जो काबिलियत है, हमारी जो सुंदरता है, खूबसूरती है, जिसको पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं और चमका सकती है, वो है एकत्रता, टुगेदरनेस। अभी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि स्नेह, प्यार, करुणा, ये सब हम जितना ज्यादा एक दूसरे को दिखाएंगे हम उतने मजबूत होंगे। एंड आज के दिन यही कहूंगा कि 26 जनवरी है, हमें वी शुड रिस्पेक्ट द सर्विस एंड द सैक्रिफाइसेस our Indian armed forces and everyone does, and I just think मुझे खुशी और गर्व है कि हमें एक दिन है, 26 जनवरी का बहुत महत्व है, बहुत मायने है, और आज के दिन तो I think जज्बा डबल होना चाहिए, and the flag of the nation should always be raised and flying. Exactly. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, ऑल द बेस्ट आपके इस नए प्रोजेक्ट के लिए। जिद के साथ दर्शकों के सामने भी आइए और उनको एंटरटेन करिए।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, बातें बहुत ज्यादा करनी थी, मजा आ रहा था, लेकिन वक्त की कमी के चलते हुए अभी अलविदा कहना पड़ा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार अनुराग भाई, Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया आपका। Thank you so much. थैंक यू।